मुरैना में एक मां ने अपनी सुहाग गिरवी रखकर स्कूल की फीस भरकर बेटे को बोर्ड परीक्षा देने में मदद की है। बंदापुरा गांव के सतीश सिंह सरायछौला में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ाई करता है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से छात्र को बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली और न ही स्कूल प्रबंधन ने उसे बोर्ड का प्रवेश पत्र देने दिया। जिसके बाद मां ने अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखकर बेटे की फीस भरी, तब जाकर बेटे को एडमिट कार्ड मिला। हालांकि स्कूल प्रबंधन इस तरह के मामले से इनकार कर रहा है और स्कूल के खिलाफ साजिश बता रहा है। वहीं प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। भोपाल में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा प्रगति देशमुख का एक सुसाइड नोट सामने आया है। सुसाइड नोट में प्रगति ने क्लास में पहली रैंक ना ला पाने का जिक्र किया है। कल दिन में 3:30 बजे प्रगति ने फांसी लगाई थी। प्रगति के पिता जबलपुर में क्लर्क हैं। सूत्रों के मुताबिक पढ़ाई के दबाव में प्रगति ने अपनी जान दी है। टीकमगढ़ में 12वीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लेन देन का मामले का जिक्र पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। छात्र का नाम रोहित विश्वकर्मा बताया जा रहा है। प्रवेश पत्र न मिलने के चलते झाबुआ के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। ग्राम बावड़ी के आलम सिंह 10वीं में लगातार 3 बार असफल रहने के बाद भी चौथी बार परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे। बोर्ड की लापरवाही के चलते आलम सिंह को प्रवेश पत्र नहीं मिल सका। परीक्षा न दे पाने से परेशान आलम सिंह ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की। आलम की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार का कहना है कि आलम सिंह ने प्राइवेट छात्र के तौर पर धार जिले के राजगढ़ स्थित स्कूल से 10वीं का परीक्षा फॉर्म भरा था। प्रवेश पत्र के लिए आलम सिंह और उसके भाई ने स्कूल और ऑनलाइन सेंटर के चक्कर काटे, लेकिन प्रवेश पत्र नहीं मिला। पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। भिंड में कल 10वीं बोर्ड की परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल की तस्वीर सामने आने के बाद आज परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन की सख्ती दिखी। परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं की सघन तलाशी ली गई। इसका बाद भी परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया गया। भिंड के बरोही स्थित दीनदयाल कॉलेज पर मेहगांव एसडीएम ने छापा मारा। इस दौरान एक लड़की अपने भाई की जगह परीक्षा देते पकड़ी गई। इसके अलावा भी कुछ ऐसे छात्र पकड़े गए जो दूसरों की जगह परीक्षा दे रहे थे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। धार के बदनावर कन्या हाई स्कूल में 10वीं की परीक्षा देते हुए एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है। दरअसल कन्या स्कूल के रूम नंबर 8 में परीक्षार्थी के तौर पर दिनेश नाम के युवक का रोल नंबर लिखा हुआ था, मगर दिनेश की जगह रतलाम जिले का रामलाल परीक्षा देने पहुंचा था। अटेंडेंस शीट पर हस्ताक्षर के दौरान पर्यवेक्षक शारदा डावर को परीक्षार्थी पर शक हुआ और जब उससे पूछताछ की गई तो डर से उसने सारी सच्चाई बता दी। स्कूल प्रशासन ने मामले की जानकारी आला अधिकारियों के साथ बदनावर थाने पर दी। उधर फर्जी परीक्षार्थी परिजनों के कहने पर परीक्षा देने की बात कह रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैतूल में 10वीं बोर्ड की परीक्षा के दौरान नकल करते 2 छात्र पकड़े गए। चिचोली और मलाजपुर में दोनों के खिलाफ नकल करने का केस दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्रों को लेकर प्रशासन ने तमाम तरह के नियम और निर्देश जारी किए हैं, लेकिन रतलाम में इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रतलाम के उत्कृष्ट स्कूल में गंभीर लापरवाही देखने को मिली। परीक्षा के दौरान यहां परीक्षा केंद्र के बाहर परिसर में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। परीक्षा हॉल की खिड़की से युवा मैदान में शोर शराबे के बीच क्रिकेट खेलते नजर आए। इस दौरान उन्हें वहां से किसी ने भी रोकने या हटाने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा परीक्षा हॉल में टीचर भी अपने मोबाइल पर बात करते नजर आए। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर बरती जा रही है लापरवाही कड़ाई के तमाम दावों और वादों की पोल खोलती है। भिंड के मेहगांव में आज हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा देने के लिए कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केंद्र पर एक ब्लाइंड बच्ची आई। बच्ची का नाम रानी पटेल है। ब्लाइंड बच्ची की परीक्षा के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। बच्ची के लिए एक अलग क्लासरूम की व्यवस्था की गई थी। साथ ही रानी पटेल की मदद के लिए एक छात्र को रखा गया था जो रानी के बताए जवाबों को उत्तर पुस्तिका पर लिख रहा था। लोकसभा में आज दमोह से बीजेपी सांसद प्रहलाद पटेल ने असम के श्यांग 1 और श्यांग 2 सिंचाई परियोजना में हो रही देरी को लेकर सवाल पूछा। प्रहलाद पटेल ने कहा कि स्थानीय जनता भी चाहती है कि परियोजना पूरी हो, लेकिन असम के आंदोलनों के बहाने इसे रोकने की कोशिश की जा रही है।
सवाल के जवाब में मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार परियोजनाओं को पूरा करने को लेकर प्रतिबद्ध है। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र बिना राज्य सरकार की मदद के किसी भी परियोजना को पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने राज्य सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री सबसे पहले उज्जैन के फैक्ट्री चौक पहुंचे और इस दौरान कई करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ ही सिम्मस्त महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने यहां ई रिक्शा की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ई रिक्शा की सवारी भी की। मुख्यमंत्री देर शाम तक उज्जैन में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज अमित जोगी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। अमित जोगी किस दल के हैं, इस विषय पर सदन में चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और खुद अमित जोगी ने भी स्थिति साफ करने की मांग की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने कहा कि अमित जोगी को कांग्रेस का सदस्य नहीं मानते हैं। वहीं अमित जोगी ने भी कांग्रेस में अपनी स्थिति को लेकर व्यवस्था की मांग की, जिसके बाद आसंदी ने बाद में व्यवस्था देने की बात कही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बलरामपुर में कोल माइंस के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास को लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया। कांग्रेस विधायक प्रीतम राम ने इस मामले में सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंत्री महेश गागड़ा के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बलरामपुर में कोल माइंस में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के मामले पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने फिर से सर्वे कराकर पुनर्वास देने की मांग की है। बलरामपुर के चौरा गांव के 120 परिवारों को वनाधिकार पट्टा दिया गया है। बैतूल हरदा से बीजेपी सांसद और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव ज्योति धुर्वे की आने वाले समय में मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए हाई पावर कमेटी को निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्रों की जांच करने वाली हाई पावर कमेटी को सांसद ज्योति धुर्वे की जाति प्रमाण पत्र की जांच 3 माह में पूरी कर हाईकोर्ट में पेश करने को कहा है। ज्योति धुर्वे के खिलाफ बैतूल के वकील शंकर पेंड्राम ने याचिका दायर की थी, जिन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए चुनाव जीतने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि ज्योति धुर्वे ने साल 2009 और 2013 में बैतूल हरदा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में संत कवि पवन दीवान का निधन हो गया। आज सुबह 9:45 बजे उन्हें अंतिम सांस उन्होंने ली। ब्रेन हेमरेज के बाद से लंबे समय से वो कोमा में थे। दिवंगत कवि पवन दीवान पूर्व सांसद और विधायक रह चुके हैं। पवन दीवान ने जनसंघ से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। पवन दीवान अलग छत्तीसगढ़ आंदोलन के प्रणेता भी थे। साथ ही अविभाजित मध्य प्रदेश के वो जेल मंत्री भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद लोकसभा सीट से वो सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा राजिम से श्यामाचरण शुक्ल को हराकर जनता पार्टी के विधायक चुने गए थे। पवन दीवान के निधन पर सियासी गलियारों में शोक की लहर है। पवन दीवान के निधन पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में शोक प्रकट किया गया। मुख्यमंत्री समेत तमाम विधायकों ने पवन दीवान को श्रद्धांजलि दी। साथ ही विधानसभा में पूर्व सांसद और लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ को विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा के बाहर कल हुए सड़क हादसे के मामले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। हादसे के दौरान विधानसभा के बाहर गेट पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं एएसपी समीर यादव को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। भोपाल में विधानसभा के बाहर सड़क हादसे में हुई युवक की मौत के मामले में गृह मंत्री बाबूलाल गौर की असंवेदनशीलता सामने आई है। बाबूलाल गौर ने इसे महज एक दुर्घटना बताया और 108 एम्बुलेंस के समय पर नहीं पहुंचने पर उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस को सूचना नहीं मिली होगी। भोपाल में बस हादसे में शिकार युवक की मौत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि यह घोर लापरवाही है, इसकी जांच कराई जाएगी, साथ ही दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने लोगों से हादसे में घायलों को मदद करने की अपील की है। मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के सामने हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि विकास बाइक से सड़क की रॉन्ग साइड से आ रहा था। इस दौरान उसकी सामने से आती रेड बस से जबरदस्त टक्कर हुई थी। इस हादसे में विकास नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाद में इलाज के दौरान विकास की मौत हो गई थी। विधानसभा के सामने हुए सड़क हादसे पर गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने असंवेदनशील बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह महज एक दुर्घटना है। जगदलपुर में 23 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले नक्सली तोंगपाल के कुंभकोलेंग इलाके में सक्रिय है।
राजनांद गांव के रेंगा कठेर निवासी एक युवक के एटीएम से 2 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित शख्स ने इसकी शिकायत राजनांद गांव कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। पैसे निकालने के लिए पीड़ित मंगल सोमवार को बैंक पहुंचा तो वो ये जानकर हैरान रह गया कि उसके अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल लिए गए। जबलपुर के गंगा सागर इलाके में बीते 26 फरवरी को हुए सिलेंडर ब्लास्ट की घटना में घायल 3 महिलाओं की इलाज के दौरान मौत हो गई। मरने वाली 2 महिलाएं आपस में बहनें थीं। रोहित गृह निर्माण सोसाइटी फर्जीवाड़ा मामले को कांग्रेस विधायक आरिफ अकील ने विधानसभा में उठाया। उन्होंने प्लॉट आवंटन मामले में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं और 3 महीने में जांच पूरी होने की बात कही है। ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी के विरोध में आज से देश भर के ज्वेलर्स हड़ताल पर हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश में भी 3 दिन तक ज्वेलर्स की दुकान बंद रहेंगी। अगर आप देश में बनने वाली 30,000 रुपए की गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको 300 रुपए एक्साइज ड्यूटी के तौर पर अब ज्यादा देने होंगे। हड़ताल के चलते भोपाल के सर्राफा बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। सोने चांदी की सभी दुकानें बंद हैं। सर्राफा एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ने उनके ऊपर बिना सोचे समझे 1% एक्साइज ड्यूटी लगा दी। मुंगेली में स्कूली छात्रों के मोबाइल में ब्लू फिल्में कॉपी करने वाला एक शातिर पकड़ा गया। पुलिस को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि पंडरिया रोड पर मोबाइल फोन की दुकान चलाने वाला चंद्रा जांगड़े स्कूली छात्रों के मोबाइल और पेन ड्राइव में ब्लू फिल्म डाउनलोड कर रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मोबाइल दुकानदार को गिरफ्तार कर उसके कंप्यूटर को जब्त कर लिया। आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। रतलाम की न्यू रोड पर एक घर में चल रहे सट्टा कारोबार का खुलासा हुआ है। मौके से कंप्यूटर सहित कई दस्तावेज जब्त हुए हैं। सट्टा कारोबार से आरोपी ने करोड़ों रुपए कमाए। बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले तक साधारण तरीके से रह रहे आरोपी के पास फिलहाल 66 लाख रुपए की रेंज रोवर है। साथ ही 2 करोड़ से ज्यादा का बंगला भी उसने खरीदा है। रतलाम के विरखेड़ी इलाके में युवती के साथ छेड़छाड़ को लेकर जमकर मारपीट हुई। झगड़े में एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले पीड़ित युवती के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की थी। थाने में इसकी शिकायत करने पर आरोपियों ने उससे माफी मांगते हुए केस वापस लेने को कहा था। इसके बाद युवती और उसके परिवार वालों ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस ले ली। लेकिन बीती रात बेसबॉल और बल्ले से लैस लगभग 10 से 15 की संख्या में आए लोगों ने युवती के घर वालों पर हमला बोल दिया। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश कर रही है। भोपाल में किसान दंपत्ति ने जहर खा लिया। अतिक्रमण की कार्रवाई से परेशान पति पत्नी ने खाया जहर। पति ने जहर खाने के बाद फांसी लगाने की भी कोशिश की। दंपत्ति को गंभीर हालत में हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया है। थाना रातीबड़ इलाके के ग्राम मेंडोरी का मामला है। एग्जाम की टेंशन ने एक और मासूम की जान ले ली। इंदौर में परीक्षा के दबाव में एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिवार वालों की माने तो गुलजार पिछले साल 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी। इसके चलते उस पर इस बार पास होने का बहुत बड़ा दबाव था। सागर जिले के दलपतपुर के पास एक टाटा सफारी गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि सफारी में सवार 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सतना जिले के रामपुर बखिलान थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी अपने परिवार के साथ भोपाल से सतना जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलने पर सागर रेंज के आईजी, एसपी समेत सभी पुलिस अधिकारियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल परिवार का हालचाल जाना। यहां से सभी घायलों को इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया। मंदसौर के गांव चांदखेड़ी के पास 2 दोस्तों की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस का दावा है कि इस मामले में अहम सुराग हाथ लगे। दरअसल 25 साल के राहुल शर्मा और 35 साल के जसवंत सिंह की हत्या का मामला सामने आया है। दोनों सोमवार शाम को अपनी बाइक से गांव से निकले थे, जिसके बाद मंगलवार को दोनों के शव मिले। घटना के पीछे पैसों के लेन देन को लेकर विवाद बताया जा रहा है। दरअसल राहुल ने आलोट के रहने वाले बाबू खान से 1,80,000 रुपए उधार ले रखे थे। पैसों के लेन देन को लेकर राहुल का नंदा नाम के किसी अन्य शख्स से भी विवाद चल रहा था। मंदसौर के उर्वशी अपहरण कांड में उस समय नया मोड़ आ गया जब उर्वशी खुद अपने प्रेमी गौरव के साथ कलेक्टर दफ्तर पहुंची और प्रेम विवाह की बात को लेकर परिवार वालों से जान का खतरा बताया, साथ ही सुरक्षा की मांग की।
उर्वशी का कहना है कि गौरव से प्रेम विवाह करने पर उसके परिवार वाले नाराज थे और जान के पीछे पड़ गए, जिसके बाद मंगलवार देर रात उर्वशी और गौरव को गरुड़ पुलिस के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि परिवार वालों ने गरुड़ थाने में उर्वशी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई है। सोमवार को उर्वशी की मां ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया था। खरगोन के सरकारी जिला अस्पताल की डॉक्टर इंदिरा गुप्ता पर ऑपरेशन के लिए 8,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। आरोप है कि महिला डॉक्टर ने पैसे नहीं मिलने पर पीड़ित महिला को ऑपरेशन थिएटर के पलंग से हटा दिया। इस हंगामे के बीच एक दूसरी आदिवासी महिला ने भी डॉक्टर इंदिरा गुप्ता पर 6,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। दोनों पीड़ित महिलाओं ने कलेक्टर और सिविल सर्जन से महिला डॉक्टर की शिकायत की है। बड़वानी में पंचायत अधिकारी कर्मचारी संघ सरकार से मांगे मनवाने के लिए 23 फरवरी से कलमबद्ध हड़ताल पर है। संघ ने पंचायतों में ताले जड़ने के बाद 28 फरवरी को भोपाल में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। प्रदर्शनकारी स्थायी नौकरी सहित कई मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। मंदसौर के ओला पीड़ित किसानों के लिए अच्छी खबर है। जिला प्रशासन का दावा है कि जल्द ही पीड़ित किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। कलेक्टर का कहना है कि बीमा कंपनियों से 10 दिनों में करीब 250 करोड़ की राशि किसानों के अकाउंट में पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि कल किसानों को मुआवजा की राशि नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग विधानसभा के बाहर हंगामा कर रहे थे। बालोद से कांग्रेस विधायक भैयाराम सिन्हा के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। विधायक पर बीते 27 फरवरी को कांग्रेस की निकाली गई आक्रोश रैली के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से बदसलूकी और मारपीट का आरोप है। पुलिस के मुताबिक ये पहली बार नहीं जब विधायक भैयाराम सिन्हा ने ऐसी हरकत की है। इससे पहले भी वो विवादों में पड़ चुके हैं। हरदा में अज्ञात बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी के लाखों के कैश और चांदी से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया। इंदौर के सर्राफा व्यापारी जयंत सेठ सुबह इंदौर जाने के लिए बस में सवार हुए थे। उसी दौरान उनका बैग पार कर दिया गया। बैग में 3 लाख रुपए कैश और 21 किलो चांदी रखा था। पुलिस ने दोनों अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। इंदौर में नॉन इंटरलॉकिंग वर्क की वजह से 2 दिन के लिए मेगा ब्लॉक है। आज और कल इंदौर रेलवे स्टेशन बंद है, जिसके चलते इस रूट की तकरीबन 16 ट्रेनें रद्द कर दी गई। गरियाबंद के राजिम कुंभ में कल से संत समागम की शुरुआत हुई। विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने संत समागम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में देश भर के संतों ने हिस्सा लिया। संत समागम 7 मार्च तक चलेगा। इस दौरान सभी अखाड़ों के साधु संतों का जमावड़ा लगा रहेगा। शिवपुरी जिले के उमरी भिलोडी गांव में जन चौपाल कार्यक्रम में जमकर लात घूसे चले। दरअसल गांव की शासकीय माध्यमिक विद्यालय में जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों से सरपंच महेंद्र सिंह यादव की शिकायत कर दी। पंचायत के सभी काम मजदूरों से नहीं मशीनों से कराए जाने का आरोप लगाया। शाजापुर में जन सुनवाई में एक अनोखा ही मामला सामने आया। ग्राम बिजाना स्थित शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक सूरज नारायण परमार और मानसिंह फावड़ा को स्कूल से गायब रहने पर सस्पेंड किया गया। कलेक्टर राजीव शर्मा ने निलंबित शिक्षकों की पैरवी करने आई छात्राओं की क्लास ले डाली और उनसे कुछ सवाल किए, जिनका छात्राएं जवाब नहीं दे पाई। जिसके बाद कलेक्टर ने छात्राओं से कहा, ऐसे शिक्षक जो अच्छा नहीं पढ़ाते उन्हें तो निलंबित ही करना चाहिए।